कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम बुग्गू को मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं अपने साथ। महादेव जी की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। चलान 2000 का कोरो वो। हाँ, मैं बोल रही थी कि हम हमेशा हर जगह लेट पहुंचते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, महाअवतार। क्या नाम है पूरी मूवी का? क्या? महाअवतार नरसिम्हा। हाँ, महाअवतार नरसिम्हा। तो ये मूवी जब रिलीज भी नहीं हुई थी, इतनी हाइप भी नहीं हुई थी, तब से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये तो हमें देखनी है। तो ही इज क्रेजी अबाउट दिस काइंड ऑफ मूवीज। तो आज संडे है, फाइनली हमें टाइम मिल गया है। प्लास्टर की अपडेट ये है कि 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी भी पैर में दर्द भी रहता है, ठीक भी नहीं हुआ है, बट बहुत दिन हो गया घर से बाहर निकले हुए। बुग्गू हो रहा है क्रैंकी क्योंकि उसे चाहिए अपना बनाना। तो बुग्गू को बनाना खिलाते हैं। उससे पहले छोटा सा मिनियन है ये। छोटा सा मिनियन हमारा। हेलो हेलो बुग्गू, से हेलो, से हेलो। ओ जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हमारा क्यूटी, आई लव यू क्यूटी। तो हमारे छोटे से मिनियन ने अपना बनाना फिनिश कर लिया है। लग गया क्या मुंह पे तेरे? वहाँ साफ कर ले। और ये देखो, ट्रैफिक में भी पति को काम करना पड़ रहा है। संडे के दिन भी छुट्टी नहीं होती आदमियों की। पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। मेरा बच्चा हंस रहा है, पापा को देख रहे हैं कि पापा काम कर रहे हैं। पापा नहीं, ओ भाई नहीं बुग्गू कह रहा है कि अगर पापा आप स्टीयरिंग नहीं संभाल रहे हो तो मैं संभाल रहा हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं कर सकते कि आप फोन चलाते चलाते ड्राइव करो, है ना बुग्गू? यार आपके भी जो बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं क्या कि मतलब उनको ड्राइव करनी है, उनको ज्यादा पापा पसंद है अपने मम्मी से ज्यादा? मतलब पैदा करो, सारे दिन इसका ख्याल रखो, लेकिन ये होते हैं पापा के छोटे से फैन। ये हमारा छोटा मिनियन पापा का इतना बड़ा फैन है कि क्या बताएं। तो बताइए, आपको क्या लगता है कि मूवी में इसका रिएक्शन क्या होगा? ये मजे लेगा मूवी में, मैं बता रहा हूँ। ये डीजे अगर बज रहा हो ना कहीं दूर, ठीक है, तो इसे कंधे में टकते हैं। बताइए, अब ड्राइव करते करते बात करो, इधर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये मेरे को पूरा यकीन है ये खूब एंजॉय करेगा मूवी के अंदर। होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड, ये ऐसे ही करे, कूद जा, मेरा बच्चा एंजॉय करे बहुत ज्यादा। ये बुग्गू। अरे बस हमारे बच्चे को नजर ना लगे। हमेशा भगवान इसकी रक्षा करे, प्यारे बच्चे की। और ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी, और ये हमारा प्यारा बेटू। अच्छा, हमारा हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम कहीं पर भी गए हो हमेशा लेट पहुंचते हैं, हमेशा लेट जाते हैं हम लोग। ये हम कौन सी मूवी देख रहे हैं साथ में मुझे याद नहीं है, लेकिन हमेशा। अरे रुक जा भाई, रुक जा। केला बाद में खा चुके ना हम। हमारे मिनियन ने केला फिनिश कर दिया है, पर उसको केले का छिलका भी चाहिए अभी। और हम लोग रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकते हैं, तो इसलिए केले का छिलका यहीं रखा हुआ है। लेकिन बुग्गू से कार में फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको पॉलिथीन में डाल दिया है, जो हम लेके चलते हैं हमेशा, क्योंकि रास्ते में सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि हम हमेशा हर जगह लेट पहुंचते हैं। मूवी की तो बात अलग है, चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो आगे वो टीजर्स आते हैं वो चले जाएंगे, शुरू की बिगनिंग मिस हो जाएगी। पर अगर हमें कभी ट्रेन भी पकड़नी हो ना, तब भी हम लेट ही जाते हैं। मतलब एक बार, जब पहली बार मैंने इनके साथ ट्रेन में ट्रैवल, नहीं पहली बार तो नहीं आई, दूसरी बार, पर हम लोग दोनों जा रहे थे जयपुर, और ऐसा हाल था हमारा कि मैं ना घर से निकली हूँ इतनी, एक्चुअली मेरी खुद की गलती थी, मैं घर से काफी लेट चली थी, और उस टाइम पे ना कोरोना पीक पे था। तो अरे उसके साथ तो बहुत सारी याद जुड़ी है भाई साहब, दुख भरी याद। 2000 का चालान भी कटा था। नहीं, वो तब थोड़ी ना हुआ था। हाँ हुआ था वो तो हम जब केरला गए थे तब नहीं हुआ था। नहीं, जयपुर गए थे तब। केरल जाते ट्रेन में क्यों जाएंगे हम? मैं अकेली नहीं थी क्या? नहीं, वो हम उदयपुर गए थे जब हुआ था चालान। अच्छा, हाँ, तो मतलब वही कोरोना का टाइम था ना। हाँ, तो जब मैं उदयपुर गए थे तब हुआ भी कोरोना के टाइम पे, क्योंकि हमारी शादी कोरोना के टाइम पे हुई थी। तो हम तभी घूम रहे हैं, तो हम चालान करवा रहे हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं अकेली थी, इनको अपने ऑफिस से निकलना था और मेरे को घर से निकलना था, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है मेट्रो स्टेशन में, इतनी ज्यादा लंबी, मतलब मेरे को पता भी नहीं था इतना लंबा मेट्रो स्टेशन है हमारे घर के पास वाला। मैं पीछे कोने तक चली गई हूँ लाइन में, और फिर मैं ना ऐसे बोल रही हूँ लोगों को
कि यार मैं क्या करूं, मेरी ना ट्रेन मिस हो जाएगी। तो किसी ने मुझे बताया कि एक तो वैसे वो लड़कियों को लाइन में नहीं लगना, तो हम तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ लगे हुए हैं लाइन में कि आधे लोग पहले जाके क्या करेंगे। और दूसरी चीज है कि आप अपनी ट्रेन की टिकट दिखाओगे तो आपको जाने दिया जाएगा। और उसके बाद जो मैं भागी हूँ, और फिर हम लोग मिले हैं एक स्टेशन पे बीच में, कहीं तो मिले होंगे कश्मीरी गेट पे, हम लोग को जाना था वहां पर निजामुद्दीन जाना था हम लोगों को ना। तो हम लोग मिले हैं, और उसके बाद जो मैंने भाग भाग के ट्रेन पकड़ी, और मुझे ना यही लग रहा कि क्या ही हो जाएगा, ट्रेन तो नॉर्मली लेट होती है लेकिन ना क्योंकि हम उदयपुर भी ट्रेन से गए थे तो मेरा वहम थोड़ा थोड़ा दूर हो चुका था कि ना नहीं ट्रेन लेट नहीं होती, आजकल वाली तो नहीं होती, होती होगी पहले। तो भाई हम जयपुर जाने के लिए और भाग रही हूँ स्टेशन पे, इतने बुरी तरह भाग रहे हैं हम लोग। अच्छा सर्दियों का टाइम है, पीक जनवरी, कोट पहन रखे है, ओवर कोट पहन रखा है, स्वेटर अंदर पहन रखी है, इतना भारी बैग है हमारा, दोनों ने एक टांग रखा है, और हम भाग रहे बुरे वाला। और उसके बाद जब हम चढ़े हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बची थी, सिर्फ 3 मिनट जब हम चढ़े हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि बैठ गए हम, और मैं बोल रही हूँ अरे फालतू में हम लोग इतना भाग भाग के आए हैं, ये तो चल ही नहीं रही। और ये मेरे को बोल रहे चल चुकी है। आई वाज लाइक, हम अपनी सीट पे जस्ट बैठे ही थे और ट्रेन चल चुकी थी, और सीट बिल्कुल पास वाली थी जहाँ पे हम चढ़े थे ना। ये तो अभी हमारे जब वैष्णो देवी जाने का ट्रिप था ना, अरे मैं भी यही सोच रही थी, पर आज डिस्कस नहीं करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं मेरे को भी यही लग रहा था कि वो वाला इस व्लॉग में बताया या नहीं बताया कि वैष्णो देवी जाते वक्त क्या हुआ था। मतलब उतनी खतरनाक प्लानिंग हमने नहीं करी होगी, वो तो बहुत खतरनाक थी। मैं कह रहा हूँ मिस प्लानिंग वो आपकी वजह से होता है वैसे हमेशा हमारा बुग्गा भी ऐसा, तब तक हमारा बुग्गा नहीं हुआ था, लेकिन अब इसके साथ रहते हुए हम ना थोड़ी सी बेटर प्लानिंग करते हैं आई गेस, लेकिन लेट अभी भी हम होते हैं। मतलब हमारी 5:50 की मूवी थी, ठीक है, और ऐसा नहीं है 5:50 की थी, हमको जाना था आज 2:30 बजे पहला शो हमने सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन हम कभी बुक नहीं करते घर से क्योंकि हम हमेशा लेट पहुंचते हैं, तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, इसलिए हम नहीं बुक करते। 2:30 बजे हमसे नहीं 2:30 बजे का भी नहीं, 2:15 का शो था, लेकिन हमने सोचा था 2 बजे घर से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। उसके बाद लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं बाहर वाले कि मैं अपने फोन में व्लॉग बना रही हूँ, यार अपनी कार में तो मत घूरो मुझे कम से कम। तो 3:15 का शो था, हम लोग नहीं उसमें टाइम से पहुंचे। उसके बाद हम लोग ने बुक करा 5:40 का, बुक नहीं करा मतलब देख लिया कि 5:40 का शो है तो इस वाले में जाएंगे। 5:50 का नहीं था, 5:50 का, हाँ 5:50, तो ऑलरेडी 5:55 हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी 5:55 हो चुके हैं। और मैं ट्रैफिक दिखाती हूँ तुम लोगों को कितना है, ये देखो ये है ट्रैफिक। और क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सभी को भाई साहब संडे का टाइम मिलता है। और ये जो ई रिक्शा वाले लोग थे ना, ये यार मेरे को घूर घूर के देख रहे थे, अभी तो नहीं देख रहे बट तब तो मुझे बड़ी शर्म सी तो आ रही थी एक बार तो, लेकिन मुझे लगा ठीक है यार बना लो व्लॉग, क्या फर्क पड़ा है। तो ये बात है कि अभी 5:55 ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक तो हम कितनी दूर है पति, कितनी दूर है? 1 किलोमीटर है। अच्छा चलो शुक्र है 1 किलोमीटर है, तो हम हमेशा की तरह बिगिनिंग जाम रहता है सिकंदरपुर वाला, बिगिनिंग मिस कर देंगे। एक और चीज बताती हूँ, हम ना लास्ट में ना वो मेट्रो इन दिनों देखने के लिए गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही थे, बुग्गू नहीं था हमारे साथ, वो नहीं गया था। तो वो मूवी देखने के लिए गए, प्लास्टर बंधा हुआ है मुझे, तो मैंने बोला मॉल में जाते हैं, व्हील चेयर मिल जाती है तो वो ले लेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी घर में बैठी बैठी। हम वहां पे गए हैं, वहां पे बात करिए बंदे से, उसने बोला हाँ मिल जाएगी व्हील चेयर, और उसके बाद वो ला के नहीं दे रहा, तो हमने बोला ला तो दो, तो ही वाज लाइक पहले वो पर्सन जो आ रहे हैं वो आ जाए फिर हम ले आएंगे, इतने में यहीं पे रखी व्हील चेयर। तो मैंने कहा वो पर्सन मैं हूँ, मुझे चाहिए व्हील चेयर। आपको क्या हुआ है? मतलब लोगों को के पता ही नहीं चलता शक्ल से कि मतलब क्या चोट पैर में लगी तो चोट पैर में लगी है, शक्ल से भी तो इंसान बीमार लग सकता है ना। ये तो वो नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि ठीक ही तो घूम रही है लड़की। और पर यार सबसे बड़ी बुरी चीज पता क्या होती है? पैर पे चोट लगने के बाद मूवी कौन देखने आता? जब मैं चलती हूँ
जब मैं चलती हूँ तब होती है सबसे बुरी चीज भी, और लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि शक्ल से तो ठीक लग रही है, बेचारी का पैर खराब है। अरे आपको हंसी आ रही है यार, इतना एम्बैरेसिंग लग रहा होता है उस टाइम पे, ऐसा लगता है ओह गॉड। और खास करके लड़कियां यार बड़ी बड़ी दया भावना से देख रही होती है, लड़के नॉर्मली देख रहे होते हैं कि ठीक है यार, ठीक है लड़की है, पैर खराब है, कोई बात नहीं, जिंदगी जी रही है अपनी। अरे यार लड़कों का मेरे को वैसा वाला रिएक्शन देता है, वो ऐसे कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे होते, हेल्प कर देते हैं, ये बात है लड़कों की, वो अच्छी चीज है लड़कों की ना, बहुत हेल्प कर देते हैं वो हमेशा। लेकिन लड़कियां मुझे ऐसे शक्ल देखती है पहले, और फिर जैसे नीचे देखती है ना पैर को यार ऐसे, और खास करके चलते हुए ऐसे रिएक्शन हो जाता है उनका, फिर एक दूसरे को दिखाएगी पैर देख पैर देख, क्या हो रहा है ये। और ऐसे जितने भी ग्रुप्स होंगे ना सारे ऐसे करते हैं, ऐसे लड़कियों का यही रहता है, लड़के बस लाइक कोई बात नहीं, लड़कियां लाइक क्या हो गया इसको, बेचारे का पैर, मतलब अलग ही रिएक्शन देना, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, बट क्या करें, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर थोड़ी ना काटूंगी मैं, हाँ तो जाना पड़ेगा, जा रहे हैं फिर। थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हुआ है, पर पूरे 6 बज चुके हैं, मुझे लगता है हम बिगनिंग मिस कर देंगे यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बिगनिंग मिस करना। अरे यार मिराज आ गए हम, आगे होगा इससे, मिराज से पहले था शायद, पहले था, हाँ पहले था यार, हाँ। मतलब कंगाली में आटा गीला, मुझे मतलब पहले लेट हो रहे हैं और ऊपर से जगह गलत। Bugu is so excited. Bugu, are you excited? ये बुकू कितने लोगों को इससे थोड़ा डर लगता है, खास करके रात के टाइम, मतलब ये एकदम से कार्डबोर्ड खड़ा होता है, ऐसा लगता है असली आदमी, फिर लगता है ओ ये तो आदमी नहीं है, मतलब कई बार तो मेरे को तो बहुत अजीब लगता है ये, बहुत अजीब। हम तो ये तो ठीक है कि पार्किंग तो पास में मिली है और जल्दी मिल गई है। हाँ आज भीड़ ही नहीं है, मतलब यहाँ तो नहीं है, वरना पहले तो हमें मिलती, रात के टाइम तो नहीं मिलती यहाँ पे, मतलब जगह हमेशा भरी रहती है। हाँ तो यही तो है। क्या बेटा, यही है, इधर आ जाओ। हाँ जी, हाँ इधर शुरू तो हो गए। अरे ये ऐसे टाइम पे इतना लंबा चलती हुए जाना पड़ रहा है। बुगू क्या ले रहे हैं, पैसे दे दे, कैश नहीं, मैं ऑनलाइन करूँगा। आ जाओ ना, चेकिंग हो रही है अभी। अच्छा अच्छा, उसमें उसका खाना रखा है ना। हाँ कोई बात नहीं, हो तो इसका तो यार खाना तो चाहिए इसका। ये कर दे। बॉक्स नहीं जाएगा। हाँ जी, ये अलाउ नहीं है। तो फिर खाना किस में लेके जाएं बताओ। चलिए हम ऑलरेडी लेट हैं, करिए। ये थैंक यू, धन्यवाद। चलो 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 चलो। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जय और विजय के अभी भी 2 जन्म। मूवी हम लोगों ने देख ली है, और मतलब गजब, जितनी हाइप बना रखी है ना इस मूवी की, वो भी मुझे लगता है बहुत बहुत कम है, वरना आप कोई ऐसी हाइप वाली मूवी देखने जाओ ना, हमेशा आपको ऐसा ही लगता है कि बेकार की हाइप बना रखी है, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस वाली से मतलब जितनी उम्मीदें थी उससे तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी थी। मतलब एनिमेटेड मूवी देख के मैं तो खैर इमोशनल हो ही जाती हूँ एनिमेटेड मूवी देख के भी, लेकिन इसमें तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बाहर की दुनिया ना भूल गए, कुछ भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ याद है, कुछ समझ आ रहा है।
सिर्फ ऐसा लग रहा था कि पूरी संसार में ना सिर्फ एक ही चीज है, वो है भगवान, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा इमोशनल लग रही थी मूवी, इतना ज्यादा दिल को टच कर रही थी, और जो एनिमेशन है इसका, जो वीएफएक्स है वो इतने ज्यादा अच्छे हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मैं पूरे टाइम ना ऐसे सोच रही थी जब हिरण्यकश्यप और जो नरसिम्हा भगवान है उनकी जब आपस की लड़ाई होती है तो वो इतनी एपिक होती है ना, मेरे को बार बार ना दिमाग में एक ही चीज याद आ रही थी कि हमारे बीच का युद्ध पौराणिक होगा। तो वो ना उसमें था कुंग फू पैंडा में, मुझे अभी अभी क्लिक हुआ, ये उसमें था डायलॉग, और मुझे लग रहा था कि ये इसमें बिल्कुल एकदम एप्ट था, बिल्कुल एप्ट। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था बाहुबली से 1000 टाइम्स बेटर है ये मूवी, इतना ज्यादा अच्छा। मतलब एक दूसरे के जो उन्होंने लड़ाई करी है ना, वो वाला सीक्वेंस वो इतना ज्यादा अच्छा है ना, इतना ज्यादा अच्छा है। उसमें मतलब क्रूरता, एवरी इमोशन ऐसे दिखा रखा है ना। और जो नरसिम्हा भगवान है वो कितने क्रूर दिख रहे हैं, एक तरफ हिरण्यकश्यप है वो कितना क्रूर है, राक्षस है, लेकिन आपको पता है कि कौन पॉजिटिव कैरेक्टर है कौन नेगेटिव कैरेक्टर है। इतनी मतलब इतनी क्लैरिटी है ना हर चीज में, अमेजिंग। और जैसा मेरे को लग रहा था कि लास्ट के फाइट सीक्वेंस की वजह से हो सकता है कि बुबू को डर लगने लग जाए, पूरी मूवी में तो खड़ा होकर नाच रहा था विच वाज अमेजिंग। मेरे को नहीं लग रहा था कि ऐसा रिएक्शन देगा, लेकिन जहां पर लास्ट वो वाला सीक्वेंस आया तो ये बैठा हुआ था अपनी सीट पे, और फिर आके गोद में पहले तो पापा के पास गया अपने, फिर ये मेरे को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे पास आना चाह रहा है, और फिर वो आके मेरे पास बैठ गया है। मैं सोच रही हूँ उसकी आंखों पे ऐसे हाथ रख दूं, हाथ हटा रहा है मेरा कि नहीं मुझे देखना है, हालांकि मुझे पकड़ के बैठा हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है इसने मुझे, लेकिन देख रहा है वो सब कुछ। दैट वाज अमेजिंग। तो इसको मतलब इसने बहुत अच्छा किया है ना बग्गू हमारे, यू आर अ रॉक स्टार। पति आपको कैसी लगी मूवी? भाई मेरे को मूवी लगी जबरदस्त। हाँ। ठीक है, मतलब एक चीज सोचो, हम लोग जब कोई एनिमेशन टाइप की मूवी देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद उससे ये कर सकते हैं कि भाई ये थोड़ी सी जैसे बच्चों को हंसाने वाली टाइप की सी, थोड़ी ऐसी सी होगी। ठीक है, इसके अंदर में जिस जगह पर जो चीज आपने कही ना, एकदम सही तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया, कब इसके अंदर में, और यार मतलब कब इसके अंदर में क्या होना चाहिए, किस तरह के इसके अंदर में, जैसे कहा जाए ना कि वो आना चाहिए, वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में एग्जैक्ट, कौन सा इमोशन आना चाहिए? हाँ, इमोशन कौन सा आना चाहिए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। और है ना, हमेशा है ना इस चीज की, जैसे कहा जाता है ना कि सही तरीके से निकल नहीं पाता कि एक भक्त का भगवान के लिए क्या भाव होता है। ठीक है, पर यार क्या उसके अंदर में मतलब भर गया था यार एकदम मन, कितने तरीके से, और भक्त भगवान से कितना प्यार करता है और भगवान की तरह भक्त से प्यार करते हैं यार, गजब, मतलब गजब यार। मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतनी मतलब मैं सोच ही नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। मेरे को ना सच में उस टाइम पे मूवी में मेरे को ये रियलाइज हो रहा था, जैसे प्रहलाद होता है वो बोलते हैं उनके साथ तो इतनी सारी चीजें होती है, ये तो हमने बचपन में सुना भी, आजकल के बच्चों ने नहीं सुन रखी होगी प्रहलाद की स्टोरी, हमने तो सुन रखी है। तो उसमें वो इतना कष्ट मिलता है प्रहलाद को, लेकिन वो हर चीज के लिए यही बोलता है कि जो प्रभु की इच्छा, वो बचाना चाहे तो ठीक, नहीं बचाना चाहे तो ठीक। लेकिन मेरे को ऐसा, हम जरा से भी कष्ट में आते हैं हम कैसे सोच लेते हैं कि अरे भाई हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। अब इतने टाइम से, जैसे महीना हो गया मेरे को प्लास्टर बंधा हुआ है, तो आज ही एक्चुअली मैंने आज ही ये सोचा था कि यार सब चीजें इतनी गलत क्यों हो रही है, बुग्गू इतना परेशान चल रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जा रही है बार बार, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसका ध्यान भी नहीं उतने अच्छे से रख पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जाहिर बात है जब इसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है या इसको लूज मोशन हो रहे हैं, मैं कितनी बार इसके साथ उठती हूँ, वो मेरे लिए और ज्यादा, मतलब मेरे पैर में दर्द होने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये चीजें क्यों हो रही है बार बार, हमारे साथ क्यों हो रही है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। और ये मूवी देखते वक्त मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये अगर मेरे साथ हो रहा है तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें ये नहीं है कि भगवान क्रूर है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि ही नोज द बिगर पिक्चर, भगवान को वहां से दिख रहा है, वहां से सोच रहे हैं जहां से मैं नहीं सोच सकती। तो ये मेरे लिए किस तरीके से अच्छा है ये उन्हें पता है, मुझे नहीं पता। और हालांकि मेरे को जब प्लास्टर बंधा था तब भी मैं नहीं कोई ऐसे बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी, लेकिन जैसे जैसे चीजें
होता है ना, दुख ना फेजेस में आता है, ऐसे नहीं होता आप एक दिन में सारा दुखी हो जाते हो। दुख फेजेस में आता है कि आप शुरू में थोड़े दुखी होते हो या आपको लगता है ठीक हो जाएगी चीज, लेकिन फिर धीरे धीरे किसी दिन आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, किसी दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वैसी चीजें मेरे साथ भी हुई पिछले महीने में। लेकिन इस मूवी को देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम इतने बेवकूफ हैं जो हम बिना बात के दुखी होते हैं। मतलब किसी को भी लाइफ में ना जरा सा भी परेशानी हो, जरा सा भी कुछ भी हो, तो भगवान का नाम ही लेना चाहिए, वो ही सब कुछ अल्टीमेट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात ये मूवी इतनी अच्छे से बताती है, जो मेरे को लगता है मूवीज नहीं बता पाती। कोई ज्ञान की चीज ऐसा लगता है ना कि रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ तो ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता यार, अगली रील जाते ही दिमाग से सब साफ। लेकिन ये मूवी रहने वाली है दिमाग में, और रहनी भी चाहिए, इतनी अच्छी मूवी थी। तो बस मूवी की होगी बहुत सारी बातें, और बहुत ज्यादा अच्छी थी। अभी तक नहीं देखी ना तो जाके थिएटर में ही देखना। और अभी हमने सोचा कि घर जाके डिनर करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया बुगू के साथ बाहर, तो एक दिन में इसको इतना नहीं बाहर रखना चाहिए। बाकी इसने एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बताना व्लॉग कैसा लगा। पति कुछ कहना चाहोगे? और साथ में ये भी बताना कि मूवी देख के आया या नहीं। हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर मूवी देखने जा रहे हो तो बता देना कि कैसी लगी। चलो बाय 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 बाय।